बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और दिसंबर की बारिशों को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं यहाँ पर जी ठंड की वजह से अपने बिस्तर में ही बैठी हूँ और मैंने सिस्टर से बोला कि मुझे नाश्ता यहीं पर दे दो। और मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए सूखी रोटी बनाना, और उसमें से भी मैंने आधी रोटी खाई है और साथ में बिल्कुल थोड़े से राइस थे, वाइट राइस बने हुए थे, रात को शलजम और चावल बने हुए थे। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मुझे रात वाले थोड़े से चावल, साथ में आधी सूखी रोटी और सालन दे दो, दैट्स इट। ये मेरी डाइट का ब्रेकफास्ट है जी। और चाय मैं स्किप करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए चाय स्किप नहीं हो रही। तो चाय डाइट में कहते हैं कि नहीं पीनी चाहिए, अगर पिए भी तो बहुत पतली पीनी चाहिए, दूध बिल्कुल माइनर सा होना चाहिए, लेकिन पतली चाय कौन पिए, मुझसे तो पतली चाय बिल्कुल नहीं पी जाती। तो खैर जी, हिम्मत करके मैं फिर बाहर आ गई टीवी लाउंज में और मैंने हीटर लगा लिया और साथ में चाय भी इंजॉय कर रही हूँ। और बारिशों का तो यही एक मज़ा है ना जी, कि आप चाय पिए, पास में हीटर लगा हुआ हो और दिसंबर की हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई हो। आय हाय, क्या मौसम है और क्या मज़ा है। अच्छा जी, खैर तो इस तरह की बातें हम नहीं करते, इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं और आते हैं अपने काम की तरफ। और काम मैं आज करने लगी थी जी, मशीन लगानी थी मैंने। और मशीन लगाने से पहले मैंने कंफर्टर फ़िल किया था, क्योंकि कंफर्ट के बगैर मुझसे तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं वॉश हो सकते। मैं कहती हूँ कि कंफर्ट अच्छा सा होना चाहिए, जिससे कपड़ों में अच्छी सी खुशबू हो और मज़ा आ जाए, ताज़ा हो जाएं कपड़े। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने पानी ऐड किया जब मशीन में, तो टॉवल्स निकाल लिए। और टॉवल्स निकालने के बाद फिर मैंने मम्मा के कपड़े वॉश किए, और उसके बाद फिर अल्ट्रम पल्ट्रम जो भी होता है, सारी मशीन जैसे लगाते हैं बस वैसे ही मैंने भी लगाई हुई थी आज। तो कपड़े जो वॉश करती थी आंटी, उनको हम लोगों ने फॉर द टाइम बिंग अभी फ़िलहाल जवाब दिया हुआ है, क्योंकि वो बहुत एजिड हैं। तो इतनी ज़्यादा ठंड है तो इसलिए मम्मा ने कहा हुआ है कि आप अभी थोड़ा सा रेस्ट करो। उसके बीच बीच में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई और मिल जाए, लेकिन अच्छे कपड़े धोने वाली बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत मुश्किल से। तो वो आंटी बहुत अच्छे कपड़े वॉश करती हैं, अच्छी तरह जैसे हम कहते हैं वैसे ही। लेकिन जो दूसरी होती हैं वो बिल्कुल भी कपड़े अच्छे से वॉश नहीं करती, सारे दाग वैसे के वैसे ही और अजीब किस्म के कपड़े धो के चली जाती हैं। तो मेरी मम्मा ने उन आंटी पे इतना ट्रस्ट किया हुआ है कि उन आंटी के बगैर वो कपड़े नहीं वॉश करवाती किसी से भी। लेकिन फ़िलहाल वो ज़रा थोड़ी ठीक भी नहीं थी, तो इसलिए फिर हमने कहा कि ठंड आप फिर रेस्ट करें। तो जब हमें लगा कि आपको बुलाना चाहिए तो फिर हम लोग तब बुला लेंगे। अच्छा जी, खैर तो यहाँ पर मेरे हो रहे हैं जी, मैं कपड़ों को इस तरह से खंगालती हूँ। एक पानी मैंने सर्फ़ वाले कपड़े निकाल लिए थे, अब ये 2 पानी से मैं 2 साफ़ पानी के साथ मैं कपड़ों को फ्रेश करूँगी फिर से। तो मैं कई व्लॉग्स देखती हूँ ना, लेडीज़ कपड़े धोती हैं बिल्कुल ऐसे ही पानी में डालती हैं और उसको ऊपर करती हैं और दैट्स इट, दूसरे पानी में डाल देती हैं। मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा होता है। मैं कहती हर एक का अपना अपना स्टाइल तो होता ही है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा कपड़ों को मला करें, अच्छी तरह उसमें से सर्फ निकाला करें और उसके दाग धब्बे खंगालने से भी चले जाते हैं। बिल्कुल ये नहीं होता कि वॉशिंग मशीन ने ही सारे कपड़े साफ़ करती हैं, कोई थोड़ी बहुत मेहनत अपनी भी होती है। खंगालने के टाइम थोड़ी सी मेहनत किया करें। अच्छा जी, खैर हो चुके थे यहाँ पे कपड़े वॉश और मैंने स्पिन भी कर लिए थे। और स्पिनर से यकीन करें ठंड में इतना सुकून हो जाता है ना। और मैं मम्मा से कह रही हूँ कि मम्मा प्लीज़ ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं, ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं, और ये भी टेंशन नहीं होगी कि कोई आंटी चाहिए कपड़े धोने के लिए। हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं होता ना, सब लोगों ने अंदर बाहर निकलने वाले हैं, हम लोग जॉब्स वगैरह पे जाने के लिए, तो इसलिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मम्मा कहती हैं कि जी नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में आप कपड़े खंगाल नहीं सकते। ऑटोमेटिक मशीन ने पानी लेना है और ख़ुद ही कपड़े खंगाल के निकाल देना। तो मेरी मम्मा इस तरह से सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। तो वो कहती हैं कि जब तक तुम लोग धो सकती हो धो, अगर मुझे लगेगा कि मुझे ले लेनी चाहिए ऑटोमेटिक मशीन तो फिर मैं ले लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जब हम खुद कर सकते हैं तो वाई नॉट। मैं कहती हूँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन चलें फिर भी। अच्छा जी, खैर तो यहाँ पर कपड़े वॉश करते करते मेरी भांजी साहिबा भी उठ गई थी, तो बस उनको मैंने ज़रा थोड़ा सा फ्रेश किया और
नाश्ता करने से पहले हमारी कोशिश होती है कि उसको बिल्कुल फ़्रेश कर दें और उसको तैयार कर दें, ताकि उसको आदत हो सुबह सुबह फ़्रेश होने की, अपने आप को टिप टॉप कर लेने की। बच्चों की ना आदतें बचपन से ही अगर हम लोग डेवलप करना शुरू कर देंगे तो उनको आदत उनकी फिर पक्की हो जाती है। बड़े होकर भी फिर उनको ये होता है कि भाई ये काम होना चाहिए फटाफट। और हमारी भांजी तो इतनी चूज़ी है अपने कपड़ों के मामले में, अपने कबर्ड के पास खुद खड़ी हो जाएगी और माँ से कहेगी कि बस ये वाले कपड़े मैंने पहने और मुझे यही पहना। एंड बस होते हैं कुछ बच्चे वैसे भी बड़ी हो रही है माशाल्लाह, तो उनको उसको चीज़ों की समझ आ रही है। यहाँ पर मैंने इसको लोशन वगैरह लगा कर अच्छी तरह से थोड़ा कोजी सा टच दे दिया था। मैंने कहा स्वेटर पहनो, और गेट से बाहर भी अगर ये जाती है ना तो हमसे पूछ कर और हमारे साथ ही, मतलब बहुत अच्छी तरह से इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी आदतें बिगड़े नहीं और अच्छे बच्चों वाली आदतें रहें इसकी। और हम लोग तो बचपन में बारिश होती थी तो बस भाग कर बाहर चले जाना, अम्मी अब्बू से भी ना पूछना, एंड काफ़ी देर फिर अपने दोस्तों के साथ खेलना, एंड वो बातें ही अलग होती थी, उस बारिश का मज़ा ही अलग होता था। अब तो बहुत बोरिंग सी हर चीज़ है, चाहे वो गर्मी की बारिश हो चाहे वो सर्दी की बारिश हो। तो खैर जी, बस टाइम की बात होती है, जो टाइम गुज़र जाता है वो वापस तो नहीं आता, लेकिन ढेर सारी यादें छोड़ जाता है। और उन यादों की वजह से फिर आप बैठकर एक दिन सैड होते हो कि काश वो दिन वापस आ जाए और काश वो टाइम वापस आ जाए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपनी हर एज को एंजॉय करें, अपने हर टाइम को एंजॉय करें, क्योंकि जो टाइम आप अभी गुजार रहे हैं ना वो आपके आने वाले कल के लिए पास्ट हो जाएगा, और फिर आप इस टाइम को याद करेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने हर टाइम को एंजॉय करें, ताकि आपका हर टाइम जब पास्ट हो जाए तो आपको याद रहे अच्छे लफ्ज़ों में, पछतावे की वजह से वो ना रह जाए कि काश हम लोग ऐसे करते, काश हम लोग वैसे करते। आप कर सकते हैं, अभी भी आपके हाथ में है, आप जो चाहते हैं वो करें, अपने शौक़ पूरे करें, अपने लेकिन उस रिस्पेक्ट में रहकर, जो आपके बड़े कहते हैं ना, उस रिस्पेक्ट में रहकर जो आपका दिल करता है वो करें। कुछ बच्चे होते हैं मनचले होते हैं, अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं, ऐसे नहीं होना। अपने पेरेंट्स की बात को मान कर चलें, जैसे वो कहते हैं वैसे करें, तो फिर आपके पेरेंट्स भी वो मानेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, गिव एंड टेक होता है, और पेरेंट्स की मोहब्बत में तो बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर उनकी बात नहीं भी मान रहे तो माँ बाप तो मोहब्बत करते हैं ना आपसे, वो तो मानेंगे। लेकिन क्या ही हो जाएगा कि अगर आप पहले उनकी बात सुने, उनकी बात माने, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करें, एंड देन फिर आपका जो दिल है वो आपके पेरेंट्स मानते हैं। अच्छा जी, खैर टॉपिक किसी और ही तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने काम की तरफ वापस। और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे, कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, छत पर फैला भी दिए थे, और बस फ्रूट्स वगैरह को मैंने समेटा। एंड उसके बाद हम लोग गाजरें लेकर आए हुए थे। गाजर जो है वो हम लोगों ने यूज़ करनी है गाजर हलवे में। इसकी कल मैं आपसे शेयर करूँगी, पता नहीं रेसिपी शेयर करती हूँ या नहीं, लेकिन इसकी लुक तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी कि हमारे घर में गाजर हलवा किस तरह का बनता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा गाजर तब तक थोड़ी देर के लिए स्टोर कर देती हूँ, रात को फिर इसको हम लोग कद्दूकश करके रख देंगे, और सुबह उठकर फिर इंशाल्लाह इसका हलवा लाजमी बनाएंगे। ये हम लोग लौकी भी लाए हुए थे, हमने सोचा था कि चने की दाल में डालेंगे, लेकिन मम्मा ने कहा कि नहीं, दाल शाल नहीं खाएंगे, लौकी को ऐसे ही बनाओ। और कुछ लोग होते हैं जो लौकी वगैरह को ना आलू की तरह काट कर इसके अंदर हल्का सा शोरबा करते हैं, तो मुझे बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे बनाते हो? हम नहीं बनाते, हमें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हम तो भुनी हुई खाते हैं। और यहाँ पर जनाब आज हो रही थी पूरी गली की सफाई, और हम लोगों ने सारा कचरा जो था, कचरा नहीं था बेसिकली, ख़िज़ां का मौसम चल रहा है, तो हमारे घर के बिल्कुल साथ ने लगा हुआ है दरख्त सा, तो उसके पत्ते सारा दिन झड़ के हमारे गेट के आगे जमा हो जाते हैं। तो बस वही जमा करके ना हमने तो गली के कॉर्नर पे रख के आग लगा दी थी। और मेरी सिस्टर ने नाइट सूट पहना हुआ था, इसलिए उसने बुर्का पहन लिया, और लगे हुए थे हम लोग तीनों बहनें आज अपनी गली की सफाई करने के लिए। बहुत गंद हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हमारे मोहल्ले में माशाल्लाह, तो वो फिर सारा दिन इधर ही खेलते रहते हैं। अच्छा जी, खैर तो फिर हम लोगों ने रात का बनाया था खाना, और खाने में हम लोगों ने बनाया था जी शिमला मिर्च और कीमा, विच इज़ वेरी फेवरेट ऑफ माइन, और मेरे घर वाले सब बहुत खुश होकर खाते हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने आज काफ़ी सारा कीमा और बीच में शिमला मिर्च भी डाली थी काफ़ी सारी, एंड मैंने ही बनाया था और मेरे फैमिली को बहुत पसंद आया था। मैं कुकिंग कभी कभी करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी करती हूँ।
अपनी तारीफ़ अपने मुंह से ही कर रही हूँ। हाँ, लेकिन सच है ये कि मैं कभी कभी कुकिंग करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादातर किचन है वो मेरी सिस्टर संभालती है, लेकिन मुझे जब अपनी पसंद की कोई चीज़ खानी हो तो मेरा दिल होता है मैं ख़ुद बनाऊँ। एंड दैट्स इट, बन गई थी हमारी आज की हंडिया। और साथ में जी अब ये हो चुका है रात का टाइम, और रात का टाइम हम लोगों को इतना अच्छा लगता है क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ जब बैठती है तो मज़ा आ जाता है। और जब लेकिन ना वो टाइम थोड़ा सा एक अजीब सा भी होता है क्योंकि उस टाइम हमारे बाबा हमारे साथ नहीं होते। कभी वो भी टाइम था जब मेरे पापा भी इस टाइम काम से आया करते थे और हमारे साथ बैठ जाते थे, फिर हम लोग बहुत फ़न करते थे। मेरे पापा बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही होते थे जैसे वो भी हमारे साथ बच्चे बन चुके हैं। और फिर हम लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, हंसते थे, खेलते थे, मूवीज़ लगा लेते थे, कोई ना कोई अच्छी सी मूवी देखते थे, कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते थे, खाते पीते थे और बहुत मज़ा आता था। और यहाँ पर हम लोगों ने भी आज एक मूवी देखनी थी। ये मैं आपसे सैटरडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए हम लोगों ने भी कोई आज मूवी देखनी थी क्योंकि सुबह संडे था। तो हम लोगों ने मूवी के लिए स्वीट पॉपकॉर्न्स मंगाए हुए थे, किसी ने जूस मंगवाया हुआ था, किसी ने लेस का पैकेट मंगवाया हुआ था, और चाय के साथ हम लोग ये वाली मूवी इंजॉय कर रहे थे। अच्छी मूवी थी, ठीक थी, बट कुछ इसकी स्टोरी हमें समझ अजीब सी कोई इसकी स्टोरी थी जो रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। तो खैर जी, बस ये था मेरा आज का अच्छा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह फिर अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।